आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जब दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी हमारा इंटरनेट बस गिरने ही वाला था। जरा सोचकर देखिए, एक सुबह आप उठते हैं और इंटरनेट है ही नहीं। आपका फोन, लैपटॉप, सब कुछ बस एक डिब्बा बनकर रह गया है। कोई जरूरी ईमेल नहीं आ रहा है, ना ही जा रहा है, कोई मैसेज नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। और सोशल मीडिया, वो तो जैसे कभी था ही नहीं, पूरी तरह से खामोश। आपके बैंकिंग ऐप्स तक नहीं चल रहे। आपका अपना पैसा आपकी पहुंच से दूर है। पहले तो ऐसा लगेगा कि शायद घर के वाईफाई में कोई दिक्कत होगी, पर फिर धीरे धीरे वो खौफनाक एहसास होगा कि नहीं, इंटरनेट खुद ही टूट रहा है। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये सब सच में होने के बहुत बहुत करीब आ गया था। और ये सब हुआ इंटरनेट के एक ऐसे छोटे से अनदेखे हिस्से की वजह से, जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट की एक सीक्रेट फोन बुक के बारे में जानना होगा। जब हम किसी ब्राउज़र में google.com जैसा कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर को असल में नहीं पता होता कि ये क्या है। तो वो मदद लेता है एक खास सिस्टम की, जिसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस। आप डीएनएस को एक जादुई ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हैं, जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदल देता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं, आपका कंप्यूटर डीएनएस सर्वर से पूछता है और सर्वर उसे फौरन सही कंप्यूटर का पता बता देता है। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। और इसी पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, एक कंपनी जिसका नाम था डायन। दुनिया के कुछ सबसे बड़े और जरूरी प्लेटफॉर्म्स का इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं के सर्वर से होकर गुजरता था। और फिर एक दिन इन्हीं सर्वर्स पर एक जबरदस्त हमला हुआ। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि इस हमले के पीछे जो हथियार था, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तारीख थी 21 अक्टूबर 2016। मिराई नाम का एक खतरनाक मैलवेयर एक्टिवेट हुआ और एक डिजिटल महामारी की तरह दुनिया भर के डिवाइसेस में फैलने लगा। इसने एक बॉटनेट तैयार किया। बॉटनेट मतलब इन्फेक्टेड डिवाइसेस का एक ऐसा नेटवर्क जिसे हैकर्स अपने मालिकों की जानकारी के बिना कहीं दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस बॉटनेट सेना का साइज होश उड़ा देने वाला था। इसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों डिवाइस शामिल थे। पर कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अब आना बाकी था। ये मैलवेयर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पर हमला नहीं कर रहा था। नहीं, ये उन रोजमर्रा की चीजों को अपना निशाना बना रहा था जिन पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। हमलावर थे हमारे घरों और ऑफिस में लगे सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट टीवी, बच्चों पर नजर रखने वाले बेबी मॉनिटर और यहां तक कि हमारे वाईफाई राउटर भी। इंटरनेट से जुड़ी ये लाखों आम चीजें रातों रात एक विशाल डिजिटल सेना में बदल दी गईं। और यहीं से उस दिन की शुरुआत हुई जब ऐसा लगा कि पूरी डिजिटल दुनिया ही थम जाएगी। उन लाखों इन्फेक्टेड डिवाइसेस ने एक साथ मिलकर डाइन के सर्वर्स पर झूठा ट्रैफिक भेजना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं DDoS अटैक। अब जरा सोचिए कि लाखों लोग एक ही वक्त पर एक छोटे से दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? दरवाजा शायद टूटेगा नहीं, पर जाम हो जाएगा। कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, नॉर्मल ट्रैफिक के मुकाबले हमले का ट्रैफिक कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं थी, ये एक सुनामी थी। सर्वर इतनी बड़ी ट्रैफिक की लहर को संभाल ही नहीं पाए और इंटरनेट के साथ भी यही हुआ। एक के बाद एक बड़ी बड़ी वेबसाइट्स गायब होने लगीं। ट्विटर, नेटफ्लिक्स, रेडिट, अमेरिका और यूरोप के बड़े हिस्सों में ये सब बंद हो गए। लाखों लोग अपने अकाउंट से बाहर हो गए। कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हुआ और कई घंटों के लिए इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे अंधेरे में डूब गया। इस एक हमले ने एक बहुत ही डरावनी सच्चाई हमारे सामने लाकर रख दी। हमें लगता है कि इंटरनेट बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये कुछ बहुत ही नाजुक सिस्टम्स पर टिका हुआ है। खैर, घंटों की मशक्कत के बाद इंजीनियरों ने जैसे तैसे ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ा और सिस्टम को बचाया। इंटरनेट धीरे धीरे वापस आ गया, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी बजा दी थी। इसने ये साबित कर दिया कि हमारे आसपास के अरबों कनेक्टेड डिवाइसेस बिना किसी खास सिक्योरिटी के बनाए जा रहे थे और उनमें से कोई भी डिवाइस गलत हाथों में पड़कर एक हथियार बन सकता है। उस दिन ने एक बात साफ कर दी, जिस डिजिटल दुनिया पर हम इतना भरोसा करते हैं वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा नाजुक है। तो अगर आपको ये पूरी कहानी और ये जानकारी दिलचस्प लगी
तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वैसे आप में से किसी को याद है वो दिन? क्या आपके इंटरनेट में भी कोई दिक्कत आई थी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और टेक्नोलॉजी और हमारी दुनिया से जुड़े ऐसे ही और भी छुपे हुए रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।